हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका शना स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी की फर्स्ट टॉपिक संधि के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको संधि का अर्थ समझाऊंगी। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दो शब्दों का मेल। क्या होता है? दो शब्दों का मेल, यानी कि दो सार्थक शब्दों का मेल संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी परिभाषा। फ्रेंड्स, कभी कभी परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ परिभाषा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर आप दो ध्वनियों के मेल को भी संधि कह सकते हैं। वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड दो शब्दों के वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पहला शब्द एंड दूसरा शब्द। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं तो हमें संधि प्राप्त होती है, और इसे ही हम संधि कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि विद्यालय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पे हमने विद्या यानी कि आ का मात्रा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ का मात्रा एंड दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, इन दोनों को मिला के हमने इन दोनों के बीच में संधि कराई, जिससे हमें आ का एक पाई प्राप्त हुआ, जिसे यहाँ पे हम कहते हैं विद्यालय। ओके, अब मैं आपको आपको समझ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अब मैं आपको समझाऊंगी संधि के प्रकार। ओके, संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विषय संधि। जो संधि स्वर से बनती है, स्वर शब्द से बनते हैं, उसे हम जो स्वर शब्द से बनते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एंड जो व्यंजन शब्द से बनते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जो विसर्ग से बनते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, इसे हमारे लिए स्वर संधि अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70% क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं, एंड 20% क्वेश्चन व्यंजन संधि से, एंड 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं विसर्ग संधि से। ओके, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी स्वर संधि किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है कि कि पहले शब्द का आखिरी शब्द, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि पहले शब्द का आखिरी शब्द और दूसरे शब्द का पहला शब्द दोनों ही स्वर होनी चाहिए, तभी स्वर संधि होंगी। और व्यंजन संधि, पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला शब्द व्यंजन, तो व्यंजन संधि कहलाती है। लेकिन अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला शब्द स्वर हो, तो कौन संधि कहलाएगी? तो भी हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विषय संधि, विषय संधि में आपको ये निशान देखने को मिलेंगे, जिससे हम विषय संधि की पहचान कर सकेंगे। ओके, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी स्वर संधि किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, स्वर संधि, फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि स्वर संधि में दोनों, यानी कि शब्द का अंतिम वर्ण एंड दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों ही स्वर होनी चाहिए, पर सेम कंडीशन व्यंजन संधि में लागू नहीं होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ संधि, स्वर संधि, विधि स्वर संधि, यण स्वर संधि एंड अयादि स्वर संधि। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर संधि के सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताऊंगी। ये है दीर्घ स्वर संधि के ट्रिक। ये है दीर्घ स्वर संधि के ट्रिक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये 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 जैसे आ प्लस आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस बड़ा, बड़ा आ प्लस बड़ा, छोटी बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी,
जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, छोटा ओ प्लस बड़ा ओ प्लस छोटा ओ, मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो ये है हमारे दीर्घ स्वर संधि पहचानने की ट्रिक। अगर ये सब की ट्रिक, और ये यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं दीर्घ स्वर संधि के: विद्यालय, देवालय, मतानुसार, देवार्चन, कपीश, नंदीश, योगीश्वर, भानोदय, मधुलिका, भूर्जा, मधुर्मी। और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको संधि विच्छेद कैसे करते हैं या फिर इसको तोड़ते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय। ये दिया यहाँ पे है देवालय, तो यहाँ पर हम देवा प्लस आलय नहीं लिखेंगे क्योंकि देवा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम देव प्लस आलय लिखेंगे, यानी कि भगवान जी का घर। एंड तीसरा शब्द है मतानुसार, तो यहाँ पर मता प्लस अनुसार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मत प्लस अनुसार। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे कि हमने आपसे कहा था कि स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एंड दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए, तभी स्वर संधि हो सकती है। आप लोगों को तो ये तो इतना तो पता ही होगा कि स्वर किसे कहते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, स्टाओ, बड़ाओ, अंगाते जितने भी वर्ड्स आते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने जो ता का इस्तेमाल किया हुआ है ता, तो जब भी आप ता का प्रोनाउंस करेंगे तो आ ऑलरेडी इसमें प्रोनाउंस होगा, तो यहाँ हमने लिख के बताया हुआ है ता। तो अब यहाँ पर ता प्लस छोटा, तो जहाँ पे छोटा आ जाएगा तो वो स्वर संधि बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे मत प्लस अनुसार। और यहाँ पे है कपीस, यानी कि कपी प्लस ईस, कपीस, कपी प्लस ईस। तो यहाँ पर हम कपी नहीं लिखेंगे क्योंकि कपी शब्द का कोई अर्थ नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कपी लिखा है। ईस यानी कि बंदर, कपी मतलब होता है बंदर, प्लस ईस, यहाँ पे नंदीस, नंदी प्लस ईस, योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर लिखा है। भानुदय, यहाँ पर भानु पे छोटा ऊ का बड़ा ऊ का मात्रा नहीं, छोटा ऊ का मात्रा होगा, भानु प्लस उदय। एंड वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप होगा क्योंकि यहाँ पर लाभ नहीं होगा, क्योंकि लाभ का कोई अर्थ नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम यहाँ पर सार्थक एंड योगी शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई अर्थ होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये सब जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन से सार्थक शब्द हैं, कौन से सार्थक शब्द नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।